प्रदेश के शाहजहांपुर में दिन दहाड़े कचहरी की तीसरी मंजिल में ACJM ऑफिस में अधिवक्ता की हत्या से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार सोमवार को करीब 11:45 बजे कचहरी की तीसरी मंजिल में ACJM ऑफिस में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने वाले मौके पर तमंचा छोड़कर आराम से वहां से फरार हो गया। वारदात के वक्त ऑफिस में कोई मौजूद नहीं था। सूचना मिलते ही SP S आनंद, DM इंद्र विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और जांच की। पुलिस CCTV कैमरे की फुटेज तलाश रही है। तमंचे के साथ किसी व्यक्ति के कचहरी के अंदर घुसने से सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बने नए चक्रवाती सिस्टम से वेस्ट यूपी में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से जहां मौसम सुहावना हो गया है, वहीं कई स्थानों पर बारिश कहर बनकर टूट पड़ी। बिजनौर में बारिश के कारण एक मकान की छत गिरने से एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। वहीं मुजफ्फरनगर में भी एक मकान गिरने से घर के सदस्य बाल बाल बचे। मेरठ में बारिश के कारण जगह जगह जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई। हालांकि प्रदूषण के स्तर में कमी आई है और हवा की गुणवत्ता सुधरी है। पिछले 24 घंटे में मेरठ में 75 मिलीमीटर बारिश हो गई है। लगातार बारिश होने से शहर से लेकर देहात तक कई जगह जल भराव की समस्या बनी हुई है। जहां मेरठ का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 के आसपास पहुंच गया था, वहीं बारिश होने से गिरता हुआ सोमवार की सुबह 120 पर आ गया। बारिश से प्रदूषण को साफ कर दिया है और अब तापमान भी गिर गया है। वहीं इस बारे में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर UP शाही का कहना है कि अभी 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मेरठ समेत आसपास के जिलों में अच्छी बारिश के आसार हैं। अक्टूबर में यह बारिश पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुई है। बारिश से सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल में देखने को मिला है। जो फसल कटने के लिए तैयार थी या कटकर खेत में रखी थी, वही फसल बर्बाद हो गई है। खड़ी हुई फसल भी गिरने से उसके उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा जो किसान आलू लगाने की तैयारी में थे, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बारिश एक को छोड़कर अन्य फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से भाजपा ने राजनीतिक रूप से एक बड़ा दांव चला है। वहां भाजपा ने सपा के बागी विधायक को विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए सपा के नितिन अग्रवाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा के बागी विधायक नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए शनिवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नितिन के नामांकन में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। CM योगी ने कहा कि बीजेपी संसदीय परंपराओं का पालन कर रही है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के लिए रिजर्व होता है। उन्होंने कहा, हमने सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुख्य विपक्षी दल अपना प्रत्याशी नहीं दे पाया, तो उनके बदले हमने दे दिया। बता दें कि नितिन के पिता नरेश अग्रवाल भी समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता थे, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव 18 अक्टूबर को होगा। योगी सरकार ने इसके लिए विधानसभा का 6 घंटे का विशेष सत्र बुलाया है। भाजपा ने हरदोई सदर विधानसभा सीट से तीसरी बार के विधायक नितिन अग्रवाल को डिप्टी स्पीकर के लिए उम्मीदवार बनाकर लड़ाई को सपा बनाम सपा बना दिया है। हरदोई में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद नितिन अग्रवाल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक और पुणे से MBA की डिग्री ली। वह 2008 के उपचुनाव में बसपा के टिकट पर हरदोई सदर सीट से पहली बार विधायक बने थे। लिहाजा विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने सपा के किले में सेंध लगाकर राजनीतिक रूप से बड़ी चाल चली है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दशगात्र का खाना खाने से 50 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। खाना खाते ही इन लोगों को उल्टियां होने लगी। 15 लोगों की तबीयत ज्यादा खराब होने पर इन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इनमें से 10 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनको बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा में रखा गया है। यह मामला बिलासपुर से लगे कोटा इलाके का है। यहाँ ग्राम आमामुड़ा में दशगात्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आमंत्रित सभी लोगों को भोजन कराया गया। भोजन कराने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए, लेकिन रविवार की रात को सभी लोगों ने तबीयत खराब होने पर एक दूसरे से संपर्क किया। उसके बाद पता चला कि एक साथ 50 लोगों की तबीयत खराब हो गई है। जिन राज्यों में भाजपा का जनाधार कम हुआ है
या जहां पर सरकार से भाजपा उतर गई है, वहां अब आरएसएस नए सिरे से मोर्चा संभालने जा रहा है। इसके तहत कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर भाजपा के लिए नए सिरे से ताकत जुटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से की जा सकती है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 15 साल राज करने के बाद सत्ता गंवा बैठी है। संघ प्रमुख मोहन भागवत नवंबर में छत्तीसगढ़ जाएंगे। वे छत्तीसगढ़ के मदकू द्वीप में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वहां पर वे 3 दिवसीय घोषणा वर्ग प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने मिशन 2023 यानी विधानसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। इसी कड़ी में आरएसएस जमीनी आधार तैयार करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि इस तरह का सम्मेलन देश के उन राज्यों में भी होगा जहां पर भाजपा को पिछले दिनों राजनीतिक रूप से नुकसान हुआ है। इसके अलावा सत्ता वापसी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। भाजपा जहां खुले मैदान में उतरकर सत्ता पक्ष कांग्रेस के खिलाफ खुली राजनीति करेगी, वहीं संघ के लोग उनके लिए बैकअप के तौर पर काम करेंगे। भारतीय टीम के 2 सितारे युजवेंद्र चहल और युवराज सिंह का एक अजीबोगरीब विवाद सामने आया है। युवराज सिंह को पुलिस ने इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने चहल पर जातिगत टिप्पणी की थी। चहल अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। हरियाणा के हिसार जिले के हासी में युवराज की गिरफ्तारी हुई। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। युवराज सिंह पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल रोहित शर्मा के इंस्टाग्राम लाइव चैट में युजवेंद्र चहल की जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। यह मामला 2020 का है, जब कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। तब खिलाड़ी वीडियो चैट के जरिए बातें किया करते थे। इसी क्रम में युवराज सिंह अपने साथ ही रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम पर लाइव चैट कर रहे थे। बातचीत के दौरान युवराज ने चहल की जाति पर कथित तौर पर अपमानजनक जाति सूचक बातें कह दी। इस मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने युवराज का मोबाइल जब्त कर लिया है। यदि अपराध साबित होता है तो युवराज को 5 साल तक की जेल भी हो सकती है। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर सोमवार को देश भर के किसानों ने 6 घंटे तक रेल रोकने का ऐलान किया है। इसे लेकर सुबह 10 बजे किसान कार्यकर्ता बारिश होने के बावजूद स्टेशनों पर पहुंच गए और धरना देकर बैठ गए। मेरठ के अलावा मुजफ्फरनगर, बागपत, शमली, बिजनौर और सहारनपुर में किसान कार्यकर्ताओं ने रेल रोकने के लिए किसानों से स्टेशनों पर पहुंचने का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मेरठ जनपद में 3 जगह कंकर खाड़ा फ्लाईओवर, सकौती रेलवे स्टेशन और परतापुर स्टेशन पर रेल रोकी जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि वेस्ट यूपी के सभी जिलों में आज शाम 4 बजे तक रेल यातायात ठप किया जा रहा है। भागी-यू के निवर्तमान जिला अध्यक्ष मनोज त्यागी और प्रवक्ता बबूल जिटौली ने बताया कि इस बार सिटी और कैट स्टेशन पर रेल रोकने का कार्यक्रम नहीं है। काकरखेड़ा फ्लाईओवर के नीचे फाटक पर ट्रेन रोकी जाएगी। वहीं आरपीएफ अलर्ट हो गया है, अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार हो रही बारिश से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, जिस वजह से यहां कई भूस्खलन जोन बन गए हैं। शनिवार को बद्रीनाथ हाईवे पर हुए भूस्खलन की चपेट में एक होटल आ गया। यहां हाईवे पर मौजूद 3 मंजिला होटल का एक हिस्सा नीचे की ओर और भूस्खलन होने से ढह गया। जानकारी के मुताबिक जोशीमठ में पिछले दिनों बद्रीनाथ हाईवे पर झड़कुला के समीप भूस्खलन होने के चलते एक निजी होटल भी खतरे की जद में आ गया था, जिसका एक हिस्सा शनिवार को ढह गया। खतरे को देखते हुए शनिवार को थाना जोशीमठ और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर जाकर होटल और उक्त स्थान को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बना दिया है। खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से होटल को पूर्व में ही खाली करवा दिया गया था। शुक्रवार रात को हुई भारी बारिश के कारण शनिवार को दोपहर में अचानक होटल का एक हिस्सा ढह गया। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच दूसरे दिन सोमवार को भी बारिश और बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के 8 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी सोमवार को भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है।
उन्नाव, बिलासपुर, हमीरपुर और चंबा जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। बर्फबारी के चलते पर्यटकों को संवेदनशील इलाकों में न जाने की हिदायत दी गई है। कुल्लू और लाहौल घाटी में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। इसके चलते मनाली लेह मार्ग के साथ कंजुम दरार होकर गुजरने वाली मनाली ग्राफू काजा राष्ट्रीय राजमार्ग 505 यातायात के लिए बंद हो गया है। 3050 फीट ऊंचे रोहतांग दरार में 30 सेंटीमीटर, कोकसर में 5 सेंटीमीटर, कंजुम दरार में 30 सेंटीमीटर और बरलाचा में 40 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जबकि कुल्लू और लाहौल के निचले क्षेत्रों में सुबह से बारिश हो रही है। मौसम में आए बदलाव से कुल्लू और लाहौल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं जिला मुख्यालय ढालपुर में बारिश से कुल्लू में दशहरा का मजा किरकिरा हो गया है। देवात में भी बाहर नहीं निकल सके और देवुल में ठंड के चलते अस्थायी शिविरों में दुबके रहे। मनाली लेह मार्ग के तहत आने वाले सरूच में एक पर्यटक की मौत हो गई। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है। राजधानी देहरादून में सोमवार को भी कई घंटों से लगातार बारिश जारी है। राज्य के सभी इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मसूरी में रविवार को रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के साथ यहां घना कोहरा छाया है। तापमान में भी काफी गिरावट आ गई है। लगातार हो रही बारिश से नैनी झील पानी से लबालब भर गई है। झील से अतिरिक्त जल निकासी के लिए 3 इंच डार्ट खोल दिए गए हैं। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। धारचूला और मुनस्यारी के उच्च हिमालय क्षेत्र में जबरदस्त हिमपात हुआ है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर कई जगह मलबा आने से मार्ग बाधित है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कलियासौड़ और सिरोबड़ में बंद हो गया है। इस वजह से वाहनों को पौड़ी चुगी और श्रीकोटा में रोका जा रहा है। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में 8 जगह मलबा आने से बंद पड़ा हुआ है। नई टिहरी, श्रीनगर, बड़कोट, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, टनकपुर, लोहाघाट, नैनीताल, पिथौरागढ़ सहित अधिकतर पहाड़ी और मैदानी इलाकों में रविवार से बारिश का दौर जारी है। वहीं कोटद्वार में पौड़ी हाईवे पर नाले उफान पर आ गए हैं। श्रीनगर के 4 धाम में मार्ग बंद हो गए हैं। यहां लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। हिमाचल में 2 दिन के ऑरेंज अलर्ट के बीच रविवार को बारिश और बर्फबारी हुई है। विश्व प्रसिद्ध रोहतांग दर्रार में एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बरलाचा, कंजुम पास, मनाली, लाहौल स्पीति, धौलाधर और चंबा की ऊंची चोटियां, मकरवे, शिकरवे, 7 सिस्टम पीक, मनाली पीक, लद्दाख पीक, पतालसू पीक, देव टिब्बा, हनुमान टिब्बा, शेतीधार, दशोहर लेक, व्यास कुंड, मनी महेश, कुगती, चौबिया, कवासी और जालूस में ताज़ा हिमपात हुआ है। ताज़ा बर्फबारी के बाद 2 दिन के लिए रोहतांग दर्रार में पर्यटकों के जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि अटल टनल से आवाजाही सुचारू रहेगी। कुल्लू से काजा और किलाड़ से चंबा रूट पर भी बस सेवाएं बंद कर दी गई है। शनिवार रात से जारी रिमझिम बारिश से प्रदेश के अधिकतम तापमान में 8 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है। ऊंचे क्षेत्रों में धुंध भी छाई रही। पारे में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। वहीं शिमला, कुल्लू, मनाली में बारिश के चलते अधिकतर पर्यटकों को होटल में ही दुबकना पड़ा। जिला कांगड़ा में धान की कटाई में लगे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौर रहे कि वीकेंड और दशहरा उत्सव के लिए पर्यटक यहां बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। रविवार सुबह पर्यटक रोहतांग दर्रार भी पहुंचे। इस बीच पर्यटकों ने बर्फ के फाहों में मस्ती की।